हाय गाइस, वेलकम बैक इन देसी घुमक्कड़। मैं हूं हरिहर और मेरे साथ मेरे मित्र शशांक। आज हम लोग निकल पड़े हैं मुनस्यारी की यात्रा पे। तो मुनस्यारी जाने के लिए सबसे पहले नैनीताल आना पड़ता है। तो हम लोग बरेली से नैनीताल पहुंचेंगे और नैनीताल से मुनस्यारी बाइक ट्रिप करेंगे। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है और मुनस्यारी उन्हीं जगहों में से एक है। नैनीताल से मुनस्यारी की दूरी लगभग 280 से 290 किलोमीटर है। हमारी ये यात्रा 3 दिन की रहने वाली है, जिसमें उत्तराखंड के कई खूबसूरत हिल स्टेशन और धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे। पहले दिन हमारा स्टे कौसानी में रहेगा और अगले 2 दिन हम मुनस्यारी में बिताएंगे। सुबह ठीक 10 बजे हम नैनीताल से मुनस्यारी की ओर अपनी रोड ट्रिप शुरू कर चुके हैं। पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़कें और ठंडी हवाएं इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही हैं। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हमने रानीखेत में एक छोटा सा ब्रेक लिया। रानीखेत अपनी शांत वादियों, देवदार और चीड़ के घने जंगलों, साफ सुथरे वातावरण और हिमालय के शानदार नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ देर रुककर हमने चाय और नाश्ते का आनंद लिया और ताज़ी पहाड़ी हवा का अनुभव किया और सफ़र की कुछ खूबसूरत यादें कैमरे में कैद की। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर अपनी मंजिल कौसानी की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते हरे भरे पहाड़, घुमावदार सड़कें और मनमोहक वादियां इस सफ़र को और भी यादगार बना रही थीं। शाम तक हम पहुंच गए हैं कौसानी, जिसे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आज की रात हम यहीं रुकेंगे। यहाँ का सनसेट बेहद खूबसूरत होता है। पंचाकुली और नंदा देवी पर्वत के दर्शन हैं। ये सामने आपको हिमालय दिख रहा होगा। थोड़ा सा वेदर जो है वो ठंडा हो रहा है, इसलिए फॉग ज़्यादा है। यही वो जगह है जहाँ हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था और उनका पैतृक घर आज संग्रहालय के रूप में यहाँ संरक्षित है। इसके बाद हम पहुंचे कौसानी के प्रसिद्ध चाय बागानों में। चारों ओर फैली हरियाली और चाय की खुशबू यहाँ का अनुभव और भी खास बना देती है। चाय के बागानों में बैठ के चाय पीना अलग ही आनंद देता है। यहाँ हमने बुरांश के फूल की भी चाय पी। कौसानी की खूबसूरत यादों को अपने कैमरे में कैद कर हम निकल पड़े मुनस्यारी की ओर। रास्ते में हमने बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर के दर्शन किए। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है। मंदिर के पास ही सरयू और गोमती नदियों का पवित्र संगम है। माना जाता है कि इस संगम में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बागेश्वर से निकलने के बाद हमने लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र तय किया और पहुंच गए उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत बिरथी वाटरफॉल, जो मुनस्यारी जाने वाले रास्ते में पड़ता है। लगभग 125 मीटर 410 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना दूर से ही अपनी गर्जना और मनमोहक दृश्य से यात्रियों का स्वागत करता है। अगर आप मुनस्यारी रोड ट्रिप पर हैं तो यहाँ कुछ समय रुककर प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना बिल्कुल नहीं भूलें। बिरथी वाटरफॉल के बाद का रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। चारों तरफ सड़क के किनारे और पहाड़ियों पर जमी बर्फ नजर आने लगती है। हर मोड़ पर सफ़ेद चादर से ढके पहाड़ ऐसा एहसास कराते हैं मानो हम धीरे धीरे हिमालय की गोद में प्रवेश कर रहे हों। शाम लगभग 6 बजे हम पहुंच गए मुनस्यारी। पहुंचते ही हमने एक होटल लिया, जिसका किराया लगभग 2000 से 2500 प्रति रात था। होटल के कमरे की खिड़की से पूरे मुनस्यारी और सामने दिखाई देती पंचाचूली पर्वत श्रृंखला का नज़ारा इतना शानदार था कि पूरे दिन की यात्रा की सारी थकान पल भर में दूर हो गई। आने वाले 2 दिनों में हम मुनस्यारी की सबसे खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं मुनस्यारी की सबसे पवित्र जगहों में से एक नंदा देवी मंदिर की ओर। यह मंदिर मुनस्यारी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है।
नंदा देवी को उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी और हिमालय की बेटी माना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और चारों ओर फैले बर्फ से ढके पर्वत इस जगह को और भी दिव्य बना देते हैं। हमने यहाँ लगभग 2 घंटे बिताए, माता के दर्शन किए और इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लिया। अब सुबह के 9 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल खलिया टॉप की ओर। खलिया टॉप पहुंचने के लिए बेस पॉइंट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। यहां से हिमालय की चोटियों का शानदार 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। हालांकि किसी कारणवश हम ये ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन मुनस्यारी में ही इतनी बर्फ थी कि हमने वहां खूब मजे किए और बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। अगर आप खलिया टॉप जाने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह सुबह बेस पॉइंट पहुंचें और वहां पर अपना कैंप बुक कर लें, जिससे कि ऊपर रात बिताना आसान हो। और अगर पहली बार ट्रैक कर रहे हैं तो एक स्थानीय गाइड साथ ले सकते हैं। हम थोड़े कलाकार भी हैं, तो बर्फ में पहुंचते ही हमने एक प्यारा सा स्नोमैन बना दिया। फिर क्या था, बर्फ में खूब मस्ती की, खेलकूद किया और इन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर लिया। सच कहें तो मुनस्यारी की यह बर्फबारी हमारी इस यात्रा की सबसे यादगार यादों में से एक बन गई। अगर आप भी मुनस्यारी जाने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले पहुंच जाइए नैनीताल, और नैनीताल से रानीखेत बागेश्वर होते हुए पहले दिन बाई बस कौसानी पहुंच जाएं, जिसका किराया 500 रुपये है और खाने पीने का और रुकने का खर्चा मिला के ये लगभग 1950 रुपये पर पर्सन पड़ता है। डे 2 में आप कौसानी से बागेश्वर और बिरथी फॉल होते हुए मुनस्यारी पहुंच जाएं। इसमें बस का किराया लगभग 450 रुपये और फूड और एकोमोडेशन मिलाकर लगभग आपको टोटल 2100 से 2500 का खर्चा आ जाएगा। डे 3 में आप मुनस्यारी में लोकल साइट सीइंग करें और फूड और लोकल साइट सीइंग का खर्चा मिला के लगभग 1000 से 1200 रुपये आ जाएगा और बस पकड़कर नैनीताल वापस आ जाएं, जिसका किराया लगभग 700 रुपये है। ये कंप्लीट खर्चा लगभग 5500 रुपये के आसपास बनेगा। अगर आप मुनस्यारी को बाइक से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये खर्चा लगभग आपको 2 पर्सन पर 12,000 से 13,000 आएगा। पर पर्सन आपको ये 6,000 से 6500 खर्चा आ जाता है। अगर आप पर्सनल कार से जा रहे हैं तो लगभग ये 3 दिनों की ट्रिप में पर पर्सन का खर्चा 3000 से 4000 तक आ सकता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे पूरे इंडिया के महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटन स्थल। बने रहिए देसी घुमक्कल के साथ। जय हिंद।